गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डेट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन से मेरा जो सेशन चल रहा है एसएससी सीजीएल लेवल का चल रहा है, जो कि ग्रेजुएट लेवल का है। और आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का मतलब एसएससी सीजीएल का ही है, लेकिन इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। पिछले 2 दिन से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, और आज हमारा जो सेशन रहेगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट एसएससी सीजीएल 2013 में जो पूछा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं क्या है। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान देना है कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि एसएससी सीजीएल का या एसएससी का जो भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है उसमें पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस सजा होता है। बाकी का 4 जो होता है ना, पी क्यू आर एस, इसी को हमको सजाना है। उसके बाद जो ऑप्शन दिया रहता है उससे उसको मैच कर देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए उसको ध्यान में देखते हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। वन में क्या बोलता है, वी शुड प्लान आवर लीजर केयरफुली, यानी कि हम लोग को जितना भी छुट्टी का प्लान है उसको एकदम बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये सेंटेंस अपने आप में सजा हुआ है। उसके बाद यही से ही आपका टर्निंग पॉइंट होता है कि इसके बाद क्या होगा और 6 के पहले क्या होगा। एक बार और देख लेते हैं। वी शुड प्लान आवर लीजर केयरफुली, हम लोग का जो लीजर है ना मतलब छुट्टी, बहुत केयरफुली से करना चाहिए कि कहाँ हमको जाना है, किसके साथ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, एकदम केयरफुली करना है। अब देखना है कि वन के बाद कौन इसका सपोर्टिंग सेंटेंस है। तो वन के बाद में आता है क्यू। क्यू में क्या बोलता है, वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एक्टिविटीज, और हम लोग को कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्टिविटीज चूज करना चाहिए कि हम छुट्टी में यहाँ पर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब हमारा जो भी प्लानिंग का जो चूज होगा वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। क्यू के बाद एस में आता है वी शुड देन, यहाँ पर देन लगाए, यानी कि क्यू के बाद एस सपोर्टेड में है। वी शुड देन वर्क एट इट, यानी कि इट मतलब जो लीजर है इस पर हमको काम करना चाहिए ड्यूरिंग द लीजर टाइम, यानी कि छुट्टी के समय में छुट्टी का प्लानिंग करना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपको छुट्टी पर कहीं जाना है तो छुट्टी के टाइम में ही उसको अच्छी तरह से प्लान करना है। तो क्यू एस 2 मिल गया हमारा। उसके बाद में पी आता है, द एक्टिविटी वी चूज शुड मेक अस हैप्पी, और जो भी एक्टिविटी हम लोग चूज करेंगे वो हम लोग को खुशी देना चाहिए, मतलब खुशी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ दुखी वाला एक्टिविटी चूज कर लिए, क्योंकि हमको छुट्टी में जाना है तो छुट्टी वाला एक्टिविटी हमें खुश करना चाहिए, खुश वाला एक्टिविटी हमको चूज करना है। तो हमको 3 मिल गया, एस क्यू पी मिल गया, और एक बच गया लास्ट में आर है, इट शुड इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, और जो भी एक्टिविटी है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज वाला होना चाहिए, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो हम लोग का सज गया क्यू एस पी आर सज गया। उसके बाद में लास्ट में आता है दैट इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, और यही तरीका है आपको खुश होने का, मतलब हेल्दी होने का, वेल्दी होने का और खुश होने का। दैट इज द राइट आंसर। अब इसको पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए। अब ऑप्शन से देखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्यू एस पी आर। 1 के बाद में क्यू, उसके बाद में एस, उसके बाद में पी, उसके बाद में आर करेक्ट सेंटेंस है। तो एसएससी का जितना भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है उसका पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस सजा होता है, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब बीच का जो होता है पी क्यू आर एस, वही पारा जम्बल हो जाता है, उसको ऑप्शन से मैच कर देना पड़ता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि जो एडिक्शन होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, जो आदत पड़ जाता है लोगों को ड्रिंक करने का, उससे लोगों का जो सोशल लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। वंस अगेन, एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, अल्कोहलिक ड्रिंक के कारण लोगों का जो सोशल लाइफ है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ये सेंटेंस अपने आप में सजा हुआ है। अब यहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, देखते हैं कि इसका सपोर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है। सपोर्टिव सेंटेंस हो गया एस, यहाँ पर देखते हैं, अ पर्सन बिगिंस टू ड्रिंक जस्ट फॉर द फन ऑफ लाइफ, एक आदमी अपने जिंदगी को एंजॉय करने के लिए शुरू कर देता है पीने के लिए। सो 1 के बाद हमारा एस हो गया। उसके बाद में आता है पी। पी में बोलता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, उसके बाद उसको धीरे धीरे वो हैबिट हो जाता है पीने के लिए, बिना पिए एक दिन भी और नहीं रह सकता है एकदम, मतलब एकदम हैबिट में उसका शामिल हो जाता है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसको एंजाइटी होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, बहुत तरह का मतलब बवाल करेगा वो। तो ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, धीरे धीरे उसका ड्रिंकिंग जो है ना उसका आदत में शामिल हो गया। तो हम लोग को 2 मिल गया, एस पी 2 मिल गया। अब आता है आर।
व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, यानी कि जब उसका ड्रिंकिंग हैबिट बन जाता है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गिव अप, तब फिर जाके उसका आदत छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बार बुरी लत अगर लग गया किसी को ड्रिंकिंग का, तो चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए वो चीज़ उससे छुटकारा नहीं दिलाएगा। मतलब वो लास्टिंग करेगा ही पी करके, मतलब पूरा ज़िंदगी उसका बर्बाद हो गया। तो उसको उससे छुड़ाना, उसे क्विट करना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद में क्यों आता है, द पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट, और लास्ट में वो आदमी एडिक्टेड हो जाता है। बिना शराब का, बिना वाइन का, बिना दारू का एक दिन भी वो नहीं रह सकता है। तो ये हम लोग का पैराग्राफ सच गया। और लास्ट में बोलता है इफ द पर्सन डजेंट हैव द बोतल ऑफ ड्रिंक, अगर किसी व्यक्ति को बोतल नहीं मिलता है, ड्रिंक वाला बोतल नहीं मिलता है, ही बिकम्स रेस्टलेस, एकदम रेस्टलेस हो जाता है, उसको शांति मिलता ही नहीं है। जब तक वो पिएगा नहीं, जब तक कोई ड्रिंक नहीं करेगा, तब तक उसको जिंदगी में शांति नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग का सेंटेंस सच गया। अब देखते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में कौन सा आंसर राइट है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, SPRQ, SPRQ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या बोलता है, द मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड हु आर आउट ऑफ स्कूल्स आर गर्ल्स। इसमें बोलता है मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन, बोलता है मतलब अधिकतर बच्चे जो स्कूल से आउट किए गए हैं, उनको निकाल दिया गया, उनमें से अधिकतर लड़के मतलब स्टूडेंट्स में से गर्ल है, बॉयज नहीं है। मतलब अधिकतर गर्ल्स को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया। पहला सेंटेंस अपने आप में सजा हुआ है। उसके बाद यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो 1 के बाद हमारा आर आएगा। एन एजुकेटेड वुमेन एक्वायर्स सेल्फ रिस्पेक्ट। एक एजुकेटेड वुमेन जो होती है ना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा आता है और वो लोग कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखते हैं फैमिली में। तो 1 के बाद हमारा आर काम कर रहा है, आर। उसके बाद पी में आते हैं, सी मैरिज मच लेटर इन लाइफ एंड हैज़ फीवर चिल्ड्रेन। जो एजुकेटेड औरतें होती है ना, उनको शादी बहुत लेट से होती है और उनके लाइफ में बहुत कम बच्चे होते हैं, क्योंकि वो लोग शिक्षित है। अब पहले के ज़माना में चलता था कि मतलब लड़की शादी हो गई, बस उसको शादी कर दो, बस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्टेड औरत थी और जो एजुकेटेड औरत थी, उनको मतलब शादी बहुत लेट से होती थी और उनकी ज़िंदगी में बच्चे भी बहुत कम होते, मतलब उनको पूरा नॉलेज था एकदम, इसलिए उनको सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस पावर बहुत ज़्यादा था। तो 1 के बाद आर के बाद पी में हम लोग चलते हैं। पी में बोलता है सी मैरिज मच लेटर, बहुत देर के बाद उनकी शादी होती थी, एंड हैज़ फीवर चिल्ड्रेन, बच्चे भी बहुत कम होते थे। उसके बाद एस में आते हैं हम लोग। एस में क्या बोलता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्रॉप्स एंड फीवर केसेस ऑफ मदर डाई इन गिविंग चाइल्ड बर्थ। पहले क्या होता था कि मतलब लड़की परफेक्ट नहीं हुई, मैच्योरिटी नहीं आया, उनको शादी कर दिया गया, और उसमें क्या होता है बर्थ गिविंग समय उनको अधिकतर माँ जो होती थी वो मर जाती थी और बच्चे भी उसके मर जाते थे, क्योंकि नॉलेज नहीं था, परफेक्ट वो लोग नहीं थे, मैच्योरिटी नहीं था। लेकिन वो चीज़ अभी वो ट्रेंड अभी पूरा बदल गया है। तो हमारा मिल गया RPS, लास्ट में बच गया Q। और वर्किंग वुमेन स्पेंड्स 90% ऑफ आवर इनकम फॉर द फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस। एक वर्किंग वुमेन के बारे में बात कर रहा है कि जो औरतें काम करती है बाहर निकल के, वो 90% अपना आमदनी का फैमिली मेम्बर्स में खर्च कर देती है। देखिए कितना उनको ज्ञान है, कितना उनको नॉलेज है। तो ये एक पूरा था आपका कहानी का एक पूरा पैसेज है वर्किंग वुमेन, और पहले जो कम एज में बच्ची का शादी होता था और बाद में जो मैच्योरिटी होने पर जो शादी होता है, उसी के बारे में पूरा पैसेज है। और 6 में बोलता है सो व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन, इसलिए जब भी आप किसी औरत को एजुकेट करेंगे, द बेनिफिट्स कैस्केड अक्रॉस द सोसाइटी, तो जो बेनिफिट होता है ना पूरा समाज को मिलता है। बोला जाता है ना कि अगर आप किसी एक जेंट्स को पढ़ाएंगे तो एक ही आदमी को फायदा होगा, लेकिन अगर आप एक लेडीज को या एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरा समाज को, पूरा फैमिली को फायदा होता है, क्योंकि वो लोग सबको एजुकेट करती है। सो दिस इज द पैसेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। RPSQ इज द राइट आंसर। RPSQ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरा पैसेज आपका वर्किंग वुमेन और पहले के जो कम मैच्योरिटी में बच्ची को जो शादी होता था, और आज के डेट में जो सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमेन है और जो हाईली कॉन्फिडेंस लेवल जो रखती है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर नॉलेज है, और मोर्टेलिटी रेट घट गया है। और जो पहले की औरतें जो बच्चा देते समय मर जाती थी, वो रेट अभी घट के मतलब बहुत कम हो गया है। तो लोगों को ज्ञान हो गया है, और ज्ञान होने से क्या होता है कि पूरा समाज बेनिफिटेड हो जाता है।
तो ये था हम लोग का सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चंस। अगले दिन फिर कल हम आएंगे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको लेकर के एसएससी लेवल का, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा 2013 से लेकर 2000 मतलब 25 तक का जो क्वेश्चंस, रिसेंट कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।